हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सलवार की स्टिचिंग किस तरीके से होती है वो बताऊंगी। और कटिंग की वीडियो मैंने पहले से ही मेरे चैनल पे डाल रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपने बेल्ट कट किया है उसको किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे नेफे की जगह किस तरीके से सिलाई लगानी है, हल्की सी यहाँ सिलाई लगा के थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सलवार में जो बेल्ट अटैच होता है उसमें यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़नी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिनिशिंग आए और किस तरीके से इसको फोल्ड करें, तो नेफे पे सिलाई एक लगा के और इस तरीके से इसको करें। और जो साइडों में जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे, तो इसमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी। अब इसी तरीके से जो दूसरी साइड का फैब्रिक है उस पे भी यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा दे। तो ये है नेफे की सिलाई जो बीच सेंटर की होती है। यहाँ पे सिलाई लगा के और फिर आपको क्या करना है, 1 इंच तक का यहाँ पे नेफा फोल्ड करना है। तो यहाँ आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करें और यहाँ से इस तरीके से इसको रखते हुए और सिलाई लगा दें। और आप देख सकते हो कि ये जो नाड़ा डालेंगे उसके लिए यहाँ पे ये जगह रह गई। तो इस तरीके से रखते हुए और आधा इंच का अंदर फोल्ड कर दिया और 1 इंच का जो नेफा फोल्ड जिसमें नाड़ा डालेंगे, अगर आपको लास्टिक डालना हो तो थोड़ा सा बड़ा करें। नेफा बना के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है कि सलवार के जो कुंदे और जो कली होती है उनको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले एक ही कुंदा यहाँ पे उठाएं और एक कली यहाँ पे उठाएं और किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए एक दूसरे के ऊपर। और ये जरूर ध्यान रखना कि दोनों की सीधी साइड ही इस तरीके से हो और जो सिलाई लगेगी दोनों की उल्टी साइड ही लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए और एक कली यहाँ पे अटैच कर लेंगे, दूसरी कली दूसरी तरफ अटैच करेंगे। तो चारों कली इसी तरीके से लगाएंगे। जैसे 2 कुंदे हैं तो उसमें दोनों तरफ कली लगेंगी तो 4 कली हो गई। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये कली अटैच हो गई। अब कुंदे की दूसरी तरफ दूसरी कली रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक तैयार कर लिया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि दोनों को इस तरीके से सीधे की तरफ रखते हुए उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा एक का नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे आसन की जो सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों को रखते हुए और आसन की सिलाई लगा लेंगे, लगा के तैयार कर ली। अब क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रखेंगे नेफे को और जो बैक वाला पार्ट है उसमें 2 प्लेट्स डालेंगे और दोनों प्लेट्स यहाँ पे बड़ी लगाएंगे, छोटी नहीं लगानी बैक वाले पार्ट में। इस तरीके से रखते हुए दोनों सीधे की तरफ हैं और यहाँ से बड़ी प्लेट्स डालते हुए कम से कम 1 या 1.5 इंच की प्लेट्स यहाँ पे लगानी और इस तरीके से सिलाई लगा दे। उसके बाद इसको इधर घुमा के और दूसरी तरफ भी जो सेंटर का हिस्सा है उसमें दूसरी तरफ सेंटर का हिस्सा है उसमें भी इसी तरीके से बड़ी प्लेट्स यहाँ पे लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों प्लेट्स लगा दी हैं। अब ये लगाने के बाद क्या करना है, अब लेंगे जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो, तो उसमें ज्यादा प्लेट्स डलती हैं जो आगे की तरफ होता है। तो उसमें किस तरीके से प्लेट्स लगानी है, यहाँ पे जो सलवार है उसको इस तरीके से सबसे पहले उसको रखें इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है कि जो भी नेफा का सेंटर भाग है जहाँ पे नाड़ा डालने की जगह छोड़ी थी वहां से सेंटर को मिला के इस तरीके से और फिर उसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने दोनों को हिस्सों को पकड़ लिया है सलवार की। और अब क्या करना है कि प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाते टाइम एक बात जरूर ध्यान रखें कि सारी बराबर हो, छोटी बड़ी ना हो। इसमें कोई मेजरमेंट का इश्यू नहीं होता, ये सिर्फ अंदाजे से लगती है। और जब भी आप प्लेट्स लगाओ तो कम से कम 9.5 या 10 इंच तक ये लगानी चाहिए। इससे ज्यादा प्लेट्स अच्छी नहीं लगती, वो फैली फैली रहती हैं। और आप 9.5 या 10 इंच तक की यहाँ पे प्लेट्स लगाएं। तो एक प्लेट में जितना गैप रखा है वैसे ही जितनी भी आप प्लेट्स लगाओ उसमें इसी तरीके से प्लेट्स लगानी है बराबर मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे अगर एक साथ ज्यादा ना लगे तो आप 2 या 3 प्लेट एक साथ इस तरीके से करते हुए और जो नेफा है उसको इस तरीके से रखते हुए और सिलाई लगाएं इस तरीके से।
इसी तरीके से पूरी जो प्लेट्स बनेंगी वो इसी तरीके से डालते हुए और सिलाई लगा दें। तो यहाँ और इस तरीके से पूरी सलवार में मैंने इस तरीके से मैंने एक साइड की प्लेट्स लगा के तैयार कर ली हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से लगा लूंगी और दोनों साइड मैंने प्लेट्स लगा लिए। प्लेट्स लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अब बनाएंगे इसकी पायची। तो पायची किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले आपको मुकरम लेनी है। आप फोम की भी ले सकते हो, आप सिंपल मुकरम भी ले सकते हो। और इसी साइज से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे एक फैब्रिक लेना है और उस पे इस तरीके से रखते हुए और एक सिलाई लगानी है। तो पायचे में मुकरम लगाने से बहुत ही शानदार लुक आता है। और यहाँ पे इस तरीके से नीचे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऊपर से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई आधा इंच का मार्जिन रखते हुए लगा दें। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था ऊपर की तरफ उसको इस तरीके से रखते हुए और सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद आपको किस तरीके से जमाना है, सलवार को उठाना है और उसको सीधे की तरफ इस तरीके से रखते हुए और मुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, मुकरम के पास पास यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद और इसको सीधा करके और फिर एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप पायचे में सिलाई लगाओ तो थोड़ा हाथ से सेट करते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि सलवट भर जाती है इसमें बहुत जल्दी। और यहाँ से भी फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए एक सिलाई इसमें ऊपर लगा दी, जितना बड़ा आपको पायचा रखना है। उसके बाद आपको जो भी डिजाइन पायचे में देनी है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे इस पायचे में लगाऊंगी लेस, और लेस के पायचे बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 3-3 इंच पे इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूंगी। मार्किंग करने के बाद इसी तरीके से ऊपर की साइड भी मार्किंग कर लूंगी और जहाँ पे मार्किंग करी है उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले जो लेस है उससे बॉर्डर बना लूंगी पायचे की कि कितनी दूरी में है, कहाँ तक क्या लगानी है। ऊपर की तरफ लगा के अब नीचे की तरफ भी लगा देती हूँ और यहाँ पे ये लेस वाला पायचा बनाऊंगी। तो सबसे अब यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हुए मैं पायचा बनाऊंगी इस तरीके से। और ये मैरून कलर का कपड़ा है तो इस पे गोल्डन कलर की लेस बहुत ही शानदार जो पायचे बनेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मैं पायचे बना लूंगी। उसके बाद क्या करना है, एक बार मैंने लेस लगा ली है, आप लेस से जो भी डिजाइन देना चाहो दे सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डिजाइन दे रही हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में लगाते हुए और यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको लेस को क्रॉस में लेते हुए लगा दूंगी। और आप देख सकते हो कि कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। पहनने पे बहुत ही शानदार सलवार ये लगेगी। आप चाहो तो इसमें सिलाई लगा के पायचे भी बना सकते, इसे तैयार कर लूंगी। और आप देख सकते हो कि दोनों पायचे बनके तैयार हो गए और सलवार का लुक कितना शानदार है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और मैं मेरे इस चैनल पे सिलाई से संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ और आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है, जो फिक्स थी उतनी ही बनी है। बहुत इजी तरीके से मैंने सलवार बनाना सिखाया है और इसका जो पहनने पे जो लुक आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा। थैंक यू सो मच।